राधा स्वामी जी। बाबा जी ने भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र की कथा के माध्यम से भवन के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यह कथा समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए शुभ और अशुभ वृक्षों का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र से कहा कि वृक्ष सदा ही पूजनीय होते हैं और भवन की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष भवन की सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ वातावरण को शुद्ध रखते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से सुख समृद्धि आती है और कई प्रकार के वास्तु दोष नष्ट होते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। धनेश्वर की कथा, अशुभ वृक्षों का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण ने धनेश्वर वैश्य की कथा सुनाई, जिसने अनजाने में अपने आंगन में अशुभ वृक्ष लगा दिए थे। इन वृक्षों के कारण उसे व्यापार में भारी घाटा हुआ, घर में कलह रहने लगा और घोर दरिद्रता आ गई। जब एक साधु महात्मा उनके घर आए तो उन्होंने धनेश्वर की स्थिति का कारण उसके भवन के सामने लगे अशुभ वृक्षों को बताया। साधु ने उसे उन वृक्षों को हटाकर शुभ पौधों का रोपण करने की सलाह दी। घर के पास लगाने योग्य शुभ वृक्ष। साधु महात्मा ने धनेश्वर को विस्तार से बताया कि कौन से वृक्ष घर के पास लगाने चाहिए। पीपल का वृक्ष, किसी जलाशय के समीप पीपल लगाने से सैकड़ों यज्ञों के समान फल मिलता है। ये पितरों को तृप्ति प्रदान करता है, पितृ दोष समाप्त करता है, पापों से मुक्त करता है, लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है और आयु में वृद्धि करता है। इसमें श्री विष्णु, शिव और ब्रह्मा का वास होता है। आंवले का वृक्ष, आंवला स्त्री और पुरुष को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करता है। ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, सभी पापों से मुक्ति दिलाता है, आयु बढ़ाता है, रोगों का नाश करता है और दरिद्रता दूर करके ऐश्वर्य प्रदान करता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। अशोक का वृक्ष, इसमें अप्सराओं का निवास होता है। यह शोक का नाश करता है, निराशा समाप्त करता है, घर में सुख शांति बनाए रखता है, शीतलता और यौवन प्रदान करता है। माँ सीता के वरदान के कारण यह जिस स्थान पर होता है वहां माँ लक्ष्मी का सदैव निवास होता है। पाकड़ का वृक्ष, इसे लगाने से महायज्ञ के समान फल मिलता है। नीम का वृक्ष, इसे लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और आयु बढ़ती है। यह नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा दिलाता है और मां लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है, जिससे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जामुन का वृक्ष, कन्या प्राप्ति की कामना करने वाले को जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। यह कुल का गौरव बढ़ाने वाली कन्या का जन्म कराता है। बेल का वृक्ष, बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास होता है। बेल के पास गुलाब लगाने से शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दुख दरिद्रता नहीं आती, अकाल मृत्यु नहीं होती और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती। नारियल का पेड़, यह अत्यंत शुभ माना जाता है और घर में हमेशा शुभता लाता है। घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। अनार का वृक्ष, सुंदर पत्नी की कामना करने वाले को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़, यह ब्रह्म तेज प्रदान करता है। अंकोल का वृक्ष, वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले को इसे लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष, रोगों से पीड़ित व्यक्ति को इसे लगाना चाहिए। यह आरोग्य प्रदान करता है और बड़े बड़े रोग नष्ट करता है। कुंद मोगरा का पेड़, इसमें गंधर्व निवास करते हैं। इसे लगाने से कार्यों में सिद्धि और शुभ फल मिलते हैं, खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए। बेंत का वृक्ष, चोर और लुटेरों के भय से बचने के लिए इसे लगाना चाहिए। यह चोरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष, ये पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं और दुख दरिद्रता समाप्त करते हैं। पाम और कनक चंपा, घर की उत्तर दिशा में लगाने से धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़, यह बहुत शुभ होता है, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। इसमें भगवान विष्णु का वास होता है, जिससे घर में धन की कमी नहीं होती। हरसिंगार पारिजात का पौधा, यह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, इसलिए इसे लगाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर के पास न लगाने योग्य अशुभ वृक्ष। साधु महात्मा ने अशुभ वृक्षों के बारे में भी बताया, जिन्हें घर के पास नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष, यह संतान का नाश करने वाला होता है, जिससे संतानों की उन्नति नहीं होती। बहेड़ा का वृक्ष, इस पर प्रेतों का वास होता है, इसे लगाने वाला प्रेत बन जाता है। इसके नीचे पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। केवड़ा का वृक्ष, शत्रुओं के भय से बचने के लिए लगाना चाहिए। यहाँ विरोधाभास है, संभवतः ये शत्रुओं का नाश करने वाला है, इसलिए इसे लगाना शुभ माना गया है। दूध निकलने वाले पौधे, ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिन्हें काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। बबूल का पेड़, इसे लगाने से विपत्ति आती है। बेर का वृक्ष, इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। पपीते का वृक्ष, इसे लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। पीपल का वृक्ष पूर्व दिशा में, यदि भवन की पूर्व दिशा में पीपल हो तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वट वृक्ष पश्चिम दिशा में, यदि घर की पश्चिम दिशा में वट वृक्ष हो तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है।
तुलसी का पौधा दक्षिण दिशा में। यदि दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को कष्ट सहने पड़ते हैं। मृत वृक्ष, किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़े तो ये मृत्यु सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। धनेश्वर के जीवन में आया बदलाव। साधु महात्मा की सलाह मानकर धनेश्वर ने अपने घर के सामने शुभ वृक्षों का रोपण किया, जिससे उसे अचानक बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और उसकी दरिद्रता दूर हो गई। इस प्रकार धनेश्वर और उसकी पत्नी ने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र को बताया कि यह ज्ञान समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए है और उन्हें भी अपने भवन के पास इन शुभ वृक्षों का रोपण करना चाहिए। राधा स्वामी जी, ये जानकारी निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगी।